दोस्तों, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, लेकिन इसी राजनीति में कई ऐसी दोस्ती की मिसालें हैं जिनकी लोग हमेशा तारीफ करते हैं। ऐसी ही एक दोस्ती की हम आपको आज कहानी बताने वाले हैं। ये दोस्ती झारखंड के दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं के बीच है। इनमें से एक नेता आज इस दुनिया में नहीं है और एक नेता आज मौजूदा सांसद हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती की मिसालें झारखंड की राजनीति में समय समय पर हिलोरे मारती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोड्डा के मौजूदा सांसद निशिकांत दुबे और जेएमएम के पूर्व नेता शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की। यहाँ दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कहा जाता है कि पहली बार गोड्डा का रास्ता निशिकांत दुबे को दुर्गा सोरेन ने ही दिखाया था और गठबंधन धर्म के विरुद्ध जाकर दुर्गा सोरेन ने निशिकांत दुबे की मदद की थी। हालांकि उस समय बीजेपी और जेएमएम के संबंध अच्छे नहीं थे, बल्कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही थी और बीजेपी उनसे अलहदा होकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद दुर्गा सोरेन और निशिकांत दुबे की दोस्ती ही थी जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आए। अब इस दोस्ती की चर्चा हम इस समय क्यों कर रहे हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल इस दोस्ती की चर्चा हम इस समय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुर्गा सोरेन की पत्नी और शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन इन दिनों बीजेपी में आ चुकी हैं और दुमका से बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दे दिया है। अब ऐसे में बस देखना है कि दुमका में सीता सोरेन जीत पाती हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इसकी चर्चा हम इसलिए अभी कर रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि निशिकांत दुबे ही वो शख्स हैं जिन्होंने सीता सोरेन की बीजेपी में आने की राहें आसान की, न केवल आसान की बल्कि उन्हें दुमका का टिकट दिलवाने में भी मदद की। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन राजनीतिक पंडित और कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये बातें सामने आती रही हैं कि निशिकांत दुबे की वजह से सीता सोरेन की बीजेपी में एंट्री आसानी से हो गई और न केवल एंट्री हुई बल्कि दुमका जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने सिटिंग सांसद सुनील सोरेन को काटकर सीता सोरेन को टिकट दे दिया। दुर्गा सोरेन और निशिकांत दुबे की दोस्ती की चर्चा हमेशा राजनीति में होती रहती है। कहा जाता है कि निशिकांत दुबे उस समय दिल्ली से सीधे गोड्डा आए थे और उन्हें पहली बार कांग्रेस के दिग्गज नेता फुरकान अंसारी के सामने 2009 में उतारा गया था और निशिकांत दुबे ने भी अपने शीर्ष नेतृत्व को निराश नहीं किया और 2009 से शुरू हुआ उनका सांसदी का सफर आज तक जारी है। फुरकान अंसारी भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। फुरकान अंसारी की गिनती झारखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में की जाती है और राजनीति के वो भी एक माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन उस समय दुर्गा सोरेन ने जिस तरह से मदद की थी, सीता सोरेन के बीजेपी में आने के बाद इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि शायद निशिकांत दुबे दुर्गा सोरेन की उस मदद का एहसान चुका रहे हैं, क्योंकि दुर्गा सोरेन अभी इस दुनिया में नहीं है और जेएमएम के अंदर जिस तरह से सीता सोरेन ने बगावती तेवर दिखाए, निशिकांत दुबे लगातार जेएमएम पर हमलावर रहे, लगातार वो कहते रहे कि सीता सोरेन को वो मान सम्मान जेएमएम में नहीं मिलता है, जिस वजह से उनकी नाराज़गी सामने आती रही है। और अब ऐसे में सीता सोरेन की एंट्री बीजेपी में हो चुकी है और वो दुमका के दंगल में चुनावी मैदान में भी है। दोस्तों, इस दोस्ती की चर्चा इसलिए हमेशा की जाती है क्योंकि राजनीति में जिस तरह से समीकरण बनते बिगड़ते हैं, नई दोस्ती बनती है, नई दुश्मनी होती है। लेकिन झारखंड की इस राजनीतिक दोस्ती का परिणाम क्या होगा ये तो आगे हमें पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने सीता सोरेन को हाथों हाथ लिया और उन्हें टिकट भी दिया, इसकी चर्चा कई सालों तक झारखंड की राजनीति में होती रहेगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये सियासी कहानी हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।